स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्वी दिल्ली द न्यूज। मैं अर्शिता सोनकर आपके साथ। डॉक्टर अरुण कुमार, सबसे पहले आपके हौसले को सलाम। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टर असल नायक और फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। आज हम अहम मोड़ पर खड़े हैं। अब करो या मरो, हर व्यक्ति की एक अहम भूमिका रहेगी। देशवासियों का सहयोग और आप लोगों की जिंदगी की सुरक्षा की दुआओं की कामना करते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार सफदरजंग हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है, डॉक्टर अरुण, आज हम आपके साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। डॉक्टर अरुण, आज हम आपके साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी तक कोई दवाई नहीं है, फिर कोरोना पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं? अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई है जो जड़ से इस बीमारी का इलाज कर सके, लेकिन अभी तक हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जैसे जैसे पेशेंट में जिस तरीके के सिम्टम्स आते हैं, हम उस तरीके का पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। तो अभी ये मान के चल सकते हैं कि कोई जड़ से इलाज नहीं आया है। ओके डॉक्टर कुमार, हम इस लड़ाई में कहाँ खड़े हैं? लड़ाई में काफी स्ट्रांग खड़े हैं दूसरे देशों की अपेक्षा में। दूसरे देश अभी हम यूजुअली देख भी सकते हैं कि उनका आंकड़ा कहीं दूसरी जगह स्टैंड करता है और हमारा आंकड़ा कहीं और है, क्योंकि हमारे में सही टाइम पे सही स्टेप ले लिया गया है हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए कौन सी मेडिसिन कितनी कारगर है? अभी तक कोई ऐसा सच नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी कारगर है, क्योंकि इस पे कोई प्रूव्ड एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। जैसे कि हम बहुत सारी दवाइयां ट्राई कर रहे हैं कि किसी किसी पेशेंट में कितना रिस्पांस दे रही है, हर किसी में अलग अलग रिस्पांस आ रहा है। तो अभी देखो, लेट्स फॉर द होप। जी बिल्कुल। कोरोना वायरस को रोकने के लिए मल्टीविटामिन्स का यूज एंड बीसीजी का टीका कितना कारगर है? अभी तक ये भी प्रूव नहीं हुआ है कि बीसीजी और मल्टीविटामिन्स कुछ बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं इस चीज में, लेकिन ये कुछ हद तक कारगर है। किसी पेशेंट को अच्छा इंप्रूवमेंट या किसी चीज में अच्छा इंप्रूवमेंट किसी पेशेंट्स में देखा गया इन दवाइयों को देने के बाद। तो अभी ये समय से पहले मान लेना कि ये दवाइयां बहुत अच्छी हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं माना जाए। कितने दिनों में सिम्टम्स पता चलते हैं? यूजुअली इनके सिम्टम्स 5 से 14 दिन के अंदर पता लग जाते हैं। इसके अंदर सिम्टम्स डिपेंड करते हैं हर किसी की आदमी की इंडिविजुअलिटी पे। वो आदमी कितनी जल्दी रिस्पांस दे रहा है किसी पेशेंट को वायरस इन्फेक्शन का। तो जितनी जल्दी सिम्टम्स आते हैं तो वेरी करते हैं। यूजुअली 5 से 14 दिन के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं। क्या कोरोना वायरस टीबी एंड एचआईवी मरीजों के लिए ज्यादा खतरा है? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि जो भी पेशेंट टीबी और एचआईवी से इन्फेक्टेड होता है तो उनकी बॉडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है। और इम्यूनिटी का मेन रोल है इस वायरस की प्रतिरक्षा से अपनी बॉडी को बचाने के लिए। तो इस बारे यह मान के चला जा सकता है कि जिसके अंदर ये टीबी और एचआईवी का इन्फेक्शन है वो पेशेंट मोर प्रोन टू इन्फेक्शन है। तो इस वाले अपने आप को इस बीमारी से हो सके काफी हद तक बचा के रखें। कोरोना वायरस में इम्यूनिटी का क्या रोल है? इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। किसी पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो उसके अंदर बहुत जल्दी साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं और मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। लेकिन किसी की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग है तो वो यूजुअली इस चीज अपनी बॉडी को इसके लिए प्रिपेयर कर लेता है इस वायरस के इन्फेक्शन के लिए। तो डिपेंड करता है कि किसी के अंदर ज्यादा सिम्टम्स आते हैं, किसी के अंदर ज्यादा डिटोरिएटिंग सिम्टम्स आते हैं, साइंस आते हैं। लेकिन आदमी इम्यूनिटी के ऊपर डिवाइड कर सकता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उसके अंदर ज्यादा साइन और सिम्टम्स एग्रेसिव नहीं होंगे। जी बिल्कुल। क्या इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई मेडिसिन है? नहीं, अभी ऐसा सच कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन सपोर्टिव मेडिसिन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, या कुछ थेरेपीज हैं जो बढ़ाती हैं, जैसे कि हमारी डेली की फिजिकल एक्टिविटीज, खान पान, रहन सहन और कुछ मल्टीविटामिन। अच्छा, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? क्या प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का कोई इलाज मुमकिन है? नहीं, ये अभी अंडर ट्रायल है। प्लाज्मा थेरेपी को भी अंडर ट्रायल लिया जा रहा है। तो अभी इस बात पर कुछ जल्दी ही टिप्पणी दे देना गलत होगा। जी। एंटीबॉडी टेस्ट क्या है?
एंटीबॉडी टेस्ट ये एक तरीके का टेस्ट होता है कि हमारी बॉडी किसी वायरस या किसी एंटीजन के अगेंस्ट कितना रेस्पॉन्स दे रही है या कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, ये हम एंटीबॉडी अभी से तक कोई टेस्ट हुए हैं ऐसे? हाँ, यूजुअली होते हैं। जैसे कि हम इसी में मान के चले, जो हमारी प्लाज्मा थेरेपी चल रही है, प्लाज्मा थेरेपी में हमारी बॉडी, जो पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो जाती है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जो जनरेट हुई है वो इस वायरस के खिलाफ जनरेट हो चुकी है। तो कुछ हद तक हमारी बॉडी उस वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जब डॉक्टर कोरोना पेशेंट देखकर घर जाते हैं तो अपने आप को कैसे आइसोलेट करते हैं? आप भी तो करते ही होंगे। हमारी मिनिस्ट्री ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ प्रोटोकॉल्स निकाले हैं। यूजुअली हमें नॉन टच टेक्निक को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। जैसे कि हम घर पे जाएं तो घर वालों को पहले से ही फ़ोन कर दें कि आप घर का दरवाज़ा खोल के रखें और एक बकेट में पानी और सोप तैयार रखें, जिससे कि हम घर पर आएँ तो अपना सारा सामान एक किसी बकेट में रख दें और तुरंत नहा लें। नहाने के बाद अपने दूसरे कपड़े पहने और जो पुराने कपड़े हैं उनको ढंग से निचोड़ के धो करके बाहर धूप में सुखा लें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग में कितनी दूरी बनाए रखना चाहिए? डिस्टेंसिंग को अभी कोई भी पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली नहीं कहा जा सकता, लेकिन यूजुअली हम 1 मीटर से 3 मीटर तक की डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, वो बहुत हद तक इफेक्टिव है। कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में काफी डर है, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? मैं ये कहूँगा कि इस बीमारी से इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को एक्टिवली इस चीज़ को पूर्णतः समझ लेना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। हम इसको ये नहीं सोच सकते कि किसी पेशेंट पे बहुत ही घातक सिद्ध होगी, लेकिन हम कुछ प्रिवेंशंस लें तो हम इस बीमारी से काफ़ी हद तक लड़ सकते हैं और बच सकते हैं। डॉक्टर कुमार, जब आप कोरोना पेशेंट के पास जाते हैं तो क्या आपको डर लगता है? पहले शुरू में मैं इसको सोचता था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अपने पूरे सेफ्टी मेजर्स लेके चले तो आपको बिल्कुल भी घबराने की कोरोना से निपटने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत ही एक्टिव और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया हमारे प्रधानमंत्री द्वारा, तो जिसमें कि हमें अपने घर में रहना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क का यूज करना, ये बहुत जरूरी है हमें इस बीमारी को रोकने के लिए। तो कृपया इसको फॉलो करें। मैं हाथ जोड़ से आपसे अपील करता हूँ, प्लीज इसको फॉलो करें। क्या कारण है कि देश के अधिकतर डॉक्टर, पुलिस कोरोना वायरस से प्रभावित हो रहे हैं? हाँ, मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग और हमारे पुलिस वाले इस समय एक फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। वो इस चीज के लिए काफी हद तक लड़ाई कर रहे हैं, जिससे कि हमारी आम जनता या हमारी पब्लिक को किसी तरीके के इन्फेक्शन से रोका जा सके, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में एक एपिडेमिक है। तो इसी हद तक किसी चीज को रोकने के लिए हमारी पुलिस और हमारे देश के डॉक्टर्स काफी अपनी पूर्णतः सपोर्ट दे रहे हैं कि हमारे घर के और हमारे भाई मित्रगण कोई भी किसी तरीके से इस बीमारी से डॉक्टर प्रभावित साहब, ना हो। आखिरी में लोगों को क्या टिप्स देंगे? मैं सिंपल ये टिप्स दूंगा, काइंडली फॉलो द लॉकडाउन, डोंट रूल आउट एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड टू बी फॉलोड फॉर कोविड-19। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, अपने हाइजीन पे ध्यान रखें और जो प्रोटोकॉल आपको समझ में आता है उसको फॉलो करें, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी प्रोटोकॉल ना बनाएं, अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट ना लें, उसके लिए किसी डॉक्टरी सलाह ना लें। अपनी तरफ से प्लीज किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट ना लें और किसी को किसी चीज के लिए उत्तेजित भी ना करें। डॉक्टर दिन रात कोरोना पेशेंट देख रहे हैं, उन सभी डॉक्टर की ओर से विनम्र निवेदन, लॉकडाउन में अपने घरों में ही रहें। इस संकट की घड़ी में मोदी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जो अभी प्रेजेंट टाइम में किसी सरकार ने स्टेप लिया है वो बहुत ही अच्छा स्टेप है दूसरे देशों की अपेक्षा में, क्योंकि ये सब आंकड़े बता रहे हैं। आप अगर दूसरे देश के कंपैरिजन में हमारे देश के आंकड़े देखें तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। कृपया लॉकडाउन को फॉलो करें, यही एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, बचाव है। अपने आप को इस बीमारी से दूर डॉक्टर रखें। अरुण, सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए धन्यवाद।
मैं तेजस्वी दिल्ली द न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी से निवेदन करती हूं कि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना चाहिए। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना होगा जैसे हम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे 130 करोड़ का देश एक साथ और एकजुट